सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर्स है उसका सीरीज शुरू कर रहे हैं और उस सीरीज का आज का वीडियो जो है पहला भाग है। इसमें पार्ट के अंत में दिए हुए सभी क्वेश्चन आंसर को शामिल किया गया है, साथ ही साथ जो पार्ट है उनके बीच के चैप्टर के बीच के इंटरनल क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो यह हमारा जो सीरीज है मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स का, वह 3 भागों में रहेगा और इस पहले भाग में हम जिन चैप्टर्स को शामिल कर रहे हैं वह 2 चैप्टर है। छोटे छोटे राज्यों का उदय पहला चैप्टर और दूसरा जीवन में किस तरीके से बदलाव आया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो हमारा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ या साइंस से जुड़ा हुआ आपने नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन में जाकर आप इन टॉपिक से जुड़े हुए पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स MCQ का। पहला क्वेश्चन है, सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था? तो सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? ऑप्शन है A कलचुरी वंश, B फणिनाग वंश, C परमार वंश या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1000 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन रहा। अगला प्रश्न है, परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन A राजा भोज, B विलासतुंग, C राजा कलिंगराज या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ उस काल में वह था राजा भोज। अल बरूनी ने अरबी भाषा में कौन सी किताब लिखी थी? A इंडिका, B तुते हिंद, C तहकीक हिंद या D इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताब लिखा, उसका नाम था तहकीक हिंद। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके राज्य का विद्वान था? A राजा भोज, B महमूद गजनवी, C मोहम्मद गौरी या D इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के राज्य का क्या था? प्रसिद्ध विद्वान था। कौन सा वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली वंश था? A प्रतिहार वंश, B चोल वंश, C चालुक्य वंश या D इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत का शक्तिशाली वंश रहा वह कौन सा वंश था? चोल वंश। याद रखेंगे, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? चोल वंश। तंजावुर का प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? A राजेंद्र चोल, B कुलोतुंग चोल, C राज चोल या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा तंजावुर के प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आ जाएगा राज चोल। याद रखेंगे, राज चोल ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई की? A श्रीलंका, B इंडोनेशिया, C मलेशिया और मालदीव, D उपरोक्त सभी देशों पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी देशों पर। चोल राजाओं ने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव इन सभी देशों पर क्या की थी? आक्रमण किया था या चढ़ाई की थी। महमूद गजनवी शासन कहां करता था? A मध्य एशिया में, B दक्षिण एशिया में, C उत्तर भारत में, D मध्य भारत में। तो
महमूद गजनवी कहाँ शासन करता था? उत्तर आ जाएगा मध्य एशिया में। आंसर आ जाएगा मध्य एशिया में महमूद गजनवी शासन करता था। अल बरूनी भारत क्यों आया था? अल बरूनी भारत क्यों आया था? ए गणित का अध्ययन करने, बी खगोल शास्त्र का अध्ययन करने, सी अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने, या डी उपरोक्त सभी सही है। मतलब ये सभी कार्य करने अल बरूनी आया था। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी सही है। अर्थात अल बरूनी गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने भारत आया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाट कौन थे? ए इतिहासकार, बी दरबारी कवि, सी पर्यटक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भाट कौन होते थे? दरबारी कवि होते थे, सही आंसर। और जिस दरबार में कवि भाट जो रहते थे, वे उस दरबार के राजा के उनकी यशगान में ये रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, भाट परंपरा कहाँ प्रचलित थी? पूरे उत्तर भारत में, बी पूरे दक्षिण भारत में, सी मध्य भारत में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भाट परंपरा कहाँ प्रचलित थी? सही आंसर आ जाएगा पूरे उत्तर भारत में। अगर पूछा जाता है भाट परंपरा कहाँ चलता था, तो पूरे उत्तर भारत में भाट परंपरा उस समय प्रचलित था। कलिंग राज में दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ स्थापित की? कलिंग राज ने पढ़ेंगे इसको। कलिंग राज ने दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ स्थापित की? ए रतनपुर, बी तुम्बाड़, सी रायपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा, कलिंग राज ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तुम्बाड़ में। दक्षिण कोसल जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है। तो दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी कहना चाहिए क्या था? तो कलिंग राज के समय तुम्बाड़ था। प्रसिद्ध राजा भोज का पराक्रमी होने के साथ साथ किसमें गहरी रुचि थी? अर्थात राजा भोज तो पराक्रमी था ही साथ उसमें किसकी गहरी रुचि थी? कौन से क्षेत्र में? ए विज्ञान, बी साहित्य, सी वास्तुकला, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो राजा भोज था वह विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला इन क्षेत्रों में क्या करता था? गहरी रुचि रखता था। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला है, अधिपति राजा कौन होते थे? जीतने वाले राजा, बी हारने वाला राजा, सी संधि करने वाला राजा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिपति राजा किसे कहा जाता था? जीतने वाला राजा को कहा जाता था। और जो हार जाता था उस समय राजा, उसे क्या कहते थे? सामंत राजा कहा जाता था। याद रखेंगे, अधिपति राजा जीतने वाला और हारने वाला को सामंत राजा कहा जाता था। 15. राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए क्या देते थे? जो राजा होते थे वे ब्राह्मणों को अपने गांव में बसाते थे, तो उसके लिए क्या देते थे वे? ए कभी कभी पूरे गांव को दे देते थे, बी गांव से प्राप्त होने वाला लगान को देते थे, सी उपरोक्त दोनों देते थे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों। कभी कभी तो पूरे गांव दे देते थे, या गांव से प्राप्त होने वाला लगान राजा जो होते थे ब्राह्मणों को दान में देते थे। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि कौन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी कविताओं में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया? ए दल राम राव, बी दलपत सिंह, सी दादू कश्यप, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आ जाएगा दल राम राव
ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ का नाम का प्रथम प्रयोग अपनी कविताओं में किया था। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था? ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था? ए, ब्राह्मणों को गांव दान में देना, बी, ब्राह्मणों को दान देना, सी, ब्राह्मणों को गाय दान में देना, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब्राह्मणों को गांव दान में जो दिया जाता था उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। पंचकूल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? गांव के 5 मुखिया को, गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया को, या गांव के 5 श्रेष्ठ कुल के लोगों को, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पंचकुल। तो गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? पंचकुल कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलवार किसे कहा जाता है? इंद्र के भक्तों को, विष्णु के भक्तों को, शिव के भक्तों को, या डी, ब्रह्मा के भक्तों को। तो अलवार किसे कहा जाता है? विष्णु के भक्तों को कहा जाता है। अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित कक्षा 6वीं, 8वीं, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी का अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस पर हमारा कंप्लीट सीरीज हमने पूर्व में बना चुका है, तो आप अपने परीक्षाओं की तैयारियों के लिए या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नयनार, नयनार किसे कहा जाता है? ए, शिव के भक्तों को, डी, विष्णु के भक्तों को, सी, राम के भक्तों को, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो अलवार विष्णु के भक्तों को कहा जाता है, जैसे ऊपर हमने जाना। तो नयनार किसे कहा जाता है? शिव के जो भक्त होते थे उन्हें नयनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरम देव का मंदिर कहाँ स्थित है? ए, राजनांदगांव में, बी, कवर्धा कबीरधाम में या कबीरधाम में, सी, रायपुर में, डी, सरगुजा में। तो भोरम देव का मंदिर कहाँ है? कवर्धा में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर है। रतनपुर का मंदिर, गंडई पंडरिया का मंदिर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों जो है कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर है, अर्थात रतनपुर और गंडई पंडरिया का मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया है। पल्ली किसे कहा जाता है? गांव की छोटी छोटी बस्तियों को, ए, बी, जंगल में रहने वाले लोगों को, सी, गांव के बाहर समूह में रहने वाले लोगों को, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो पल्ली किसे कहा जाता था? गांव की छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता है? पल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर किसे कहा जाता है? गांव से वसूला जाने वाला कर को, ए, बी, गांव के प्रमुख लोगों की होने वाली सभाओं को, सी, गांव के सामाजिक रीति रिवाजों को, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर किसे कहा जाता है? गांव के प्रमुख लोगों की होने वाली सभाओं को। छत्तीसगढ़ में सती चौरे के अवशेष कहाँ मिलते हैं? जैसा हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। तो सती चौरे के अवशेष कहाँ मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? ए, कवर्धा कबीरधाम में, बी, रतनपुर में, सी, रायगढ़ में, डी, धमतरी में। तो आंसर आ जाएगा रतनपुर में सती चौरे के अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ए, तमिलनाडु से, बी, केरल से, सी, कर्नाटक से, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गर्भगृह किसे कहा जाता है? ए, उस कमरे को जहां देवी देवताओं की स्थापना होती है, बी, मंदिर के प्रवेश द्वार को, सी, जहां से भक्त खड़े होकर देवता के दर्शन करता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा उस कमरे को जहां देवी देवताओं की स्थापना होती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का मंदिर जो है किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था?
ए चोल राजाओं द्वारा, बी चंदेल राजाओं द्वारा, सी पल्लव राजाओं द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा चंदेल राजाओं द्वारा उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तो आज का वीडियो हमारा क्लास 7 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो पहले और दूसरे चैप्टर है उस पर आधारित था। अगले चैप्टर में हम, या कहना चाहिए अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का विस्तार, इनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।